हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपना टेंस चल रहा था इंग्लिश ग्रामर में उसके लास्ट पार्ट, टेंस का जो लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज अपन उसको देखेंगे। आज की क्लास में अपन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे और आज के बाद अपना टेंस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन देखने के बाद में हर एक टेंस को एक एक क्लास में समझा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसी तरह से अपन ने पास्ट टेंस को समझा था और उसी तरह से अपन ने फ्यूचर टेंस को समझा था। और आज इसका लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसके आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो इसको पहचानेंगे कैसे? इसकी हिंदी में पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आइडेंटिफिकेशन तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी होगी। हाँ, बिल्कुल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी आइडेंटिफिकेशन एब्सोल्युटली यही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो आपके केवल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगी केवल। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ में टाइम को और जोड़ दिया जाएगा। अब टाइम के लिए अपन यूज करेंगे यहाँ पर सिंस एंड फोर का, जैसे कि अपन ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किया था। तो सिंस का यूज और फोर का यूज इसके लिए अपन ने एक प्रॉपर वीडियो में समझा था अलग क्लास में कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं, फोर का यूज कहाँ करते हैं। फिर भी रिवीजन के लिए सिंस का यूज करते हैं अपन पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए अपन सिंस का यूज करते हैं। फोर का यूज करते हैं अपन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि के लिए अपन फोर का यूज कर देते हैं। तो सिंस का यूज तो करता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फोर का यूज करता है अपन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि के लिए। अधिक जानकारी के लिए उस क्लास को देख लेना। अब के लिए इतना ही काफी है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब होता है पहचान। तो इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया होती है विल, शैल प्लस हैव बीन। ये हैव बीन एक ही वर्ड है, ये कभी भी अलग नहीं होंगे। हैव बीन साथ में आएंगे, हैव के साथ में बिन आएगा। किस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव के साथ बिन आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अपनी हेल्पिंग वर्ब थी विल और शैल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल के साथ बी को जोड़ दिया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अपन ने विल शैल हैव कर दिया था और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपन ने विल शैल के साथ हैव बीन को जोड़ दिया। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज और शैल हैव बीन का यूज। विल हैव बीन का यूज तो अपन करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, शैल हैव बीन का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ। उसके बाद में देखते हैं इसकी मैन वर्ब। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो इसकी मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बोलते हैं अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। और इसे अपन जिरंड भी बोलते हैं, जिरंड भी इसे बोलते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को अपन संयुक्त रूप से जिरंड बोलते हैं, लेकिन वो बाद की बात है, 11th क्लास में पढ़ोगे आप। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को अपन एक साथ से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। परफेक्ट टेंस यानी कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है मैन वर्ब में। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर का मतलब रचना। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नो समस्या, नो प्रॉब्लम। फिर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव बीन। विल शैल, उसके बाद में पहले सबसे पहले लिखेंगे नोट और नोट के बाद में लिखेंगे हैव बीन को। ये नहीं कि विल शैल हैव उसके बाद में नोट उसके बाद में, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, उसके बाद में नोट, उसके बाद में हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें अपन क्वेश्चन आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं।
तो डब्ल्यू एच वर्ड, अगर उस सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड हो तो डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। फिर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा देंगे इंट्रोगेटिव मार्क। अब इन सभी के ऑब्जेक्ट के बाद में अपन सेस और फॉर का यूज भी कर देंगे, क्योंकि अपना टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस टेंस में टाइम को जोड़ दिया जाएगा, टाइम को जोड़ेंगे तो सिंस और फॉर का यूज होगा। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था मेन टॉपिक अपना। सिंस और फॉर को अपन ने एक अगली मतलब एक स्पेशल क्लास में समझ लिया है, तो आप वही क्लास देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन ने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन पहचान देखी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम, कंफ्यूज नहीं होना है, केवल टाइम को और जोड़ दिया, इसलिए ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है तो उसमें टाइम नहीं होता, टाइम को जोड़ते ही वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्प आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव बीन, मैन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर स्ट्रक्चर पर बात की अपन ने, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर उस सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड हो तो डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है आपको सबसे पहले, तो डब्ल्यू एच वर्ड फिर विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में अपन ने टेंस को अच्छी तरह से समझा है, अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। कल की क्लास में अपन देखने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस एक टॉपिक है, उसको अपन देखेंगे, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे क्या होता है, सब अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।